क्लास 10th की रियलिटी बताऊं, तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी सोचते होंगे कि यार अभी तो बहुत टाइम है, चल पढ़ लेंगे बाद में। बट तुम्हें पता चला कैसे तुम्हारा हाफ ईयरली निकल गए, ऐसे ही तुम्हारे प्री बोर्ड और बोर्ड्स निकल जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा ना, उस दिन तुम्हें रिग्रेट होगा कि काश यार मैं पढ़ लेता। जब पूरा साल कुछ तुम अच्छे से पढ़े ही नहीं हो तो तुम्हारा स्कोर तो डाउन जाएगा ही ना। बट अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम अभी से इन बचे हुए 3 से 4 महीने में अच्छे से स्टडी कर लेते हो ना, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे 95-98% इजीली आ रहे होंगे। बस करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरा कंप्लीट रोड मैप फॉलो करो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के कंप्लीट रोड मैप की। जैसा कि तुम्हें भी पता है तुम्हारी डेट शीट आ चुकी है, तो उसी के हिसाब से ये तुम्हारा कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा मस्ट डू थिंग्स जो तुम्हें करनी ही करनी है। देन उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ चैप्टर वाइज सीक्वेंस, कैसे तुम्हें किन किन चैप्टर्स को करना है अगले 2 से 3 महीने में। एंड लास्ट में होने वाली है तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, किस सब्जेक्ट को तुम्हें कैसे पढ़ना है वो सब तुम्हें पता लग रहा होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं मस्ट डू थिंग्स से, जिसमें ये 4 थिंग्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट है तुम्हारा डेली सेल्फ स्टडी। अब देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या बहाना है, क्यों नहीं पढ़ पाते हो तुम। मुझे बस इतना पता है तुम्हें डेली सेल्फ स्टडी करनी है, एटलीस्ट 3 घंटे की तो हो। और तुम्हारे माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है कि यार 3 घंटे तो नहीं निकल पाते भैया, पूरा टाइम होमवर्क वगैरह में चला जाता है। तो तुम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो जिनको तुम्हें इंप्रूव करना है। उसके लिए इस वाली वीडियो को देख सकते हो, इसमें मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। अब डेली 3 घंटे की सेल्फ स्टडी के बाद आता है तुम्हारा सेकंड मस्ट डू थिंग, सॉल्व PYQs। अब देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा जो टाइम है ना अब कम बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम की डेट शीट के। तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं, उनके हेल्प से तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। कहाँ मिलेंगे अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद तुम्हारी थर्ड मस्ट डू थिंग है सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अब इन पेपर्स की प्रैक्टिस से तुम अपने पेपर के पैटर्न का अच्छे से पता लगा सकते हो और इन्हीं के अंदर से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा, बिकॉज जब पैटर्न ही सेम रहने वाला है। अब तुम्हारी फोर्थ मस्ट डू थिंग है रेगुलर रिवीजन। अगर तुम डेली रिवीजन नहीं कर रहे हो, डेली भी नहीं, चलो वीकली भी नहीं कर रहे हो, तो तुम जितना भी कुछ पढ़ रहे हो ना उसको भूल जाओगे। उसका सिंपली सॉल्यूशन है तुम्हें रिवीजन करना है प्रैक्टिस के थ्रू। तुम PYQs और सैंपल क्वेश्चन पेपर से लगाओगे, जिसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। PYQ बुक के लिए तुम PW की ये बुक ले सकते हो, और तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर। सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे, आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसर इन टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ CBSE 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड PYQs से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट PW स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो, ठीक है। तो तुम्हें ये 4 मस्ट डू थिंग फॉलो करनी है जरूर। एक भी स्किप किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो, लेक्चर्स और NCERT को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हर वीडियो में मैं तुम्हें यही बात बोल रहा हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपने लेक्चर्स पर अच्छे से फोकस करना है और तुम्हारा NCERT लगाओ, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, और सिंपली फिर ये मस्ट डू थिंग्स हैं ही। जब इतना कर लेते हो तो अब आता है तुम्हारा सेकंड पोर्शन इस वीडियो का, चैप्टर वाइज सीक्वेंस। अब कैसे अगले 2 से 3 महीने में तुम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करोगे, किन किन चैप्टर्स को कब कब करना है, ये सब तुम्हें इसके अंदर पता चलेगा। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बस 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अलग से कोई वीडियो चाहिए ना हिंदी इंग्लिश के लिए, तो कमेंट कर देना, उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मैथ, साइंस और सोशल साइंस की। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने मैथमेटिक्स से। तो देखो, सबसे पहले बात समझो, तुमने अभी तक बहुत सारे चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। तो जैसे जैसे मैं सीक्वेंस बताऊंगा ना इस वीडियो में, वैसे वैसे अगर जो तुमने चैप्टर पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन करना है। बस 1 से 2 दिन में उन चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग कर लो। बाकी जो चैप्टर्स तुम्हारे रह गए हैं उनको तुम्हें 7 डेज के अंदर करना है। मतलब एक चैप्टर 7 डे में करोगे तुम मैथ्स का। और कैसे कैसे करना है वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वाले पोर्शन में बताऊंगा। अभी तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करने हैं वीकली वो बताता हूँ। चलो, तो देखो, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में तुम रियल नंबर्स वाले चैप्टर को कर रहे होगे, ठीक है। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर। थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर। और फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर। तुमने ऑलरेडी ये चैप्टर कर रखे हैं, तो इन 4 चैप्टर्स को तुम एक हफ्ते में भी कंप्लीट कर सकते हो। मतलब रिवीजन ही तो करना है, रिवीजन वगैरह करके एक हफ्ते में खत्म कर लेना। अगर सच में कुछ नहीं पढ़ा है तो इस तरह से ही इसको फॉलो करना है। इसके बाद तुम्हारा आता है सेकंड मंथ, जिसके फर्स्ट वीक में तुम कर रहे होगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर। सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे
ट्राइंगल्स वाला चैप्टर, थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। और अब इस मंथ के तुम्हारे 2 से 3 दिन बचे जाते हैं, जिसके अंदर तुम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर भी 2 से 3 दिन में कर लोगे, बिकॉज छोटा सा चैप्टर है, इजीली तुम कर लोगे। ऐसे ही तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, वो भी इजी है, उसको भी तुम जल्द से जल्द निपटा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा माइंड से काम लेना। अब तुम्हारा स्टार्ट होता है थर्ड मंथ, तो थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक में तुम सर्कल्स वाला चैप्टर करोगे, सेकंड वीक में तुम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला चैप्टर करोगे, और थर्ड वीक में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर करोगे, एंड लास्ट के फोर्थ वीक में तुम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करोगे। इसके अंदर तुम्हें ये दोनों ही चैप्टर करने हैं, बिकॉज इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है, इनको तुम इजीली कर लोगे। 7 डेज तो तुम्हारे पास रहेंगे ही, और उसके साथ साथ 2 से 3 दिन जो फालतू रहेंगे उस मंथ के, तो उसके अंदर तुम एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुम्हारा 3 मंथ के अंदर इस तरह से पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो रहा होगा। अब अगर तुमने ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो ये तुम्हारा 1 महीने से लेकर 2 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा, बस सीक्वेंस तुम्हें यही रखना है। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है साइंस, जिसके अंदर तुम फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाला चैप्टर करोगे, सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे एसिड बेस एंड साल्ट्स वाला चैप्टर, थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर, फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर। ठीक है, जब ये हो जाता है तो उसके बाद आता है मंथ 2, तो उसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट वीक में होगा लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर, एंड वीक 2 में तुम्हारा होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे हाउ टू डू रिप्रोडक्शन, फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे हेरिडिटी एंड आवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर। ये दोनों चैप्टर तुम्हारे छोटे छोटे हैं, इनको तुम इजीली कर लोगे 1 वीक के अंदर, और बाकी का तुम्हारे 2 से 3 दिन जो बचते हैं इस मंथ के, उसके अंदर भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो उसके बाद थर्ड मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है, जिसके अंदर तुम फर्स्ट वीक में कर रहे होगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद थर्ड वीक में तुम कर रहे होगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, जब वो हो जाता है तो फोर्थ वीक में तुम कर रहे होगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। तो कुछ इस तरह से 3 मंथ्स के अंदर तुम्हारी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, बट तुमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, तो 2 महीने के अंदर इजीली खत्म कर लो इनको। अब जो चैप्टर्स तुमने नहीं पढ़े हैं उनके लिए स्ट्रेटजी अभी आगे बताऊंगा, कैसे 7 दिन में तुम्हें एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। बाकी अब तुम्हारी बात करते हैं सोशल साइंस की, तो इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी इन दोनों सब्जेक्ट से अलग है। इसका तुम्हें एक चैप्टर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, सोशल साइंस का तुम एक चैप्टर 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करोगे अभी आगे बताऊंगा, पहले सीक्वेंस बता देता हूँ। तो सीक्वेंस में यार सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में तुम कर रहे होगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर तुम कर रहे होगे नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर, इसके बाद थर्ड चैप्टर तुम करोगे द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर, एंड उसके बाद तुम फोर्थ चैप्टर कर रहे होगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर, एंड फिफ्थ चैप्टर तुम करोगे इस मंथ में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, एंड सिक्स्थ चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर तुम इसके अंदर कर रहे होगे। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट मंथ में तुम्हें ये 6 चैप्टर करने हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा सेकंड मंथ, जिसके अंदर तुम फर्स्ट चैप्टर करोगे वाटर रिसोर्सेज वाला, सेकंड चैप्टर करोगे तुम एग्रीकल्चर, थर्ड चैप्टर कर रहे होगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर, फोर्थ चैप्टर तुम कर रहे होगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर तुम कर रहे होगे पावर शेयरिंग वाला, एंड सिक्स्थ चैप्टर होगा तुम्हारा फेडरलिज्म। और कुछ इस तरह से तुम सेकंड मंथ के अंदर इन चैप्टर्स को कर रहे होगे। इसके बाद तुम्हारा थर्ड मंथ स्टार्ट होता है, इसके अंदर तुम फर्स्ट चैप्टर कर रहे होगे पॉलिटिकल पार्टीज वाला, सेकंड चैप्टर करोगे तुम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड चैप्टर करोगे डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फोर्थ चैप्टर करोगे तुम मनी एंड क्रेडिट, एंड फिफ्थ चैप्टर करोगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो सिक्स्थ चैप्टर तुम्हारा होगा लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और कुछ इस तरह से तुम्हारी सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। एक चैप्टर तुम्हारा बच जाता है जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। इसको तुम फोर्थ मंथ में कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी मैंने ये बात तुम्हें बोल दी है, जो चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन करना है बस। ये भी तुम्हारा 1 से 2 महीने में इजीली कंप्लीट हो जाएगा पूरा। बस तुम्हें करना क्या है, डेली सेल्फ स्टडी करनी है, 1-1 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब तुमने जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो कैसे पढ़ने हैं, कैसे उनको कंप्लीट करना है, उसी के लिए तुम्हें अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो सिंपली मैंने तुम्हें मैथ्स एंड साइंस के लिए 7 डेज स्ट्रेटजी बताई थी, तो वो कुछ इस तरह से होगी। तो साइंस के लिए तुम डे 1, 2 एंड 3 इन पर तुम बस लेक्चर अटेंड करोगे और उनके नोट्स बनाओगे। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 4 एंड 5। फोर्थ डे पर तुम एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, एंड फिफ्थ डे पर तुम पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। एंड फिर आता है तुम्हारा 6th डे, जिस पर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, और साथ में उसके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कहाँ से क्या लेना है, ठीक है। एंड डे 7 पर तुम रिवीजन कर रहे होगे, बस जितना कुछ भी तुमने उस चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसको तुम एनालाइज करोगे और उसका पूरा रिवीजन करोगे बस। साइंस के अंदर तुम्हें ये करना है। उसके बाद आता है तुम्हारा मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर तुम डे 1 एंड 2 पर लेक्चर अटेंड करोगे और फॉर्मूला नोटबुक रेडी कर लो जिसके अंदर तुम्हारे सारे फॉर्मूला लिखे हुए हों, ठीक है। उसके बाद डे 3, 4 एंड 5 इन पर तुम
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा रहे होगे, बैक एक्सरसाइज वाले और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को तुम कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 6, तो जिस पर तुम कर रहे होगे पीवाईक्यूज एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एंड जब वो हो जाता है तो उसके बाद आता है तुम्हारा डे 7, जो कि है रिवीजन डे, जिसपे तुम अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है। तो मैथ्स एंड साइंस के लिए तुम्हें यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बाकी जो चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे हैं उनके लिए ये फॉलो मत करना, तुम डायरेक्ट रिवीजन ही रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना बस। अब इसके बाद तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के लिए मैंने बताया था तुम्हें 5 डे स्ट्रेटजी। तो इसके अंदर यार डे 1 पर तुम लेक्चर अटेंड करोगे, डे 2 पर भी तुम लेक्चर अटेंड करोगे, मतलब 2 दिन में तुम्हें अपना पूरा लेक्चर खत्म कर लेना है इस चैप्टर का। उसके बाद तुम उस चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करोगे बस। कब? डे 3 पर, ठीक है। एंड फिर डे 4 पर तुम क्या करोगे, जो भी तुमने पढ़ा है ना उसके माइंड मैप टाइप नोट्स बना लो, जो जो भी मेन हेडिंग है उनको लिख लो, डेट्स इवेंट्स वगैरह इनको तुम्हें अच्छे से लिख लेना है बस, ठीक है। जब इतना कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारा आता है डे 5, जिस पर तुम पीवाईक्यूज लगा रहे होगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। तो बस सोशल साइंस के लिए तुम्हें यही करना है, यही 5 डे स्ट्रेटजी है। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करना है अब तुम्हें पता चल चुका है। तो अब अगर तुम इस रोड मैप को फॉलो करने के लिए रेडी हो तो तुम्हें ये चैलेंज लेना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एक्सेप्टेड द चैलेंज भैया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी तुम कमेंट कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।